जी हाँ दोस्तों, 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ऐसा वीडियो आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का रिपेयर का काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल बनाकर दिखाने वाला हूँ जिस टूल की मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कठिन से कठिन जगह पर कंपोनेंट को आसानी से मिनटों में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सर्किट को आप दे सकते हैं, या अडाप्टर का सर्किट है और इसके अंदर में कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगा हुआ है। दोस्तों, मान लो कि अगर इसमें का कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है, इसका जो अंदर में लगा हुआ है, तो हमें इसे चेंज करने में कठिनाई होने लगता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होता है उसे निकालने के लिए या लगाने के लिए हमारे हाथों का उंगलियां नहीं जाता, क्योंकि हमें उसे निकालने के लिए हाथों से उंगलियों से पकड़ कर खींच के निकालना पड़ता है और लगाते समय भी उंगलियों की सहायता से ही लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपको जो टूल बनाकर दिखाने वाला हूं, उस टूल की मदद से आप बहुत ही आसानी से मिनटों में ही जो कंपोनेंट होता है कठिन जगह में लगा हुआ, उसे आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के, क्योंकि हमारा एक्सप्लेन करने का अंदाज होता है जरा हट के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कमाल का जो टूल है उसे आपको बनाकर दिखाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें कंपोनेंट को चेंज करके भी दिखाएंगे। दोस्तों, इस टूल को बनाने के लिए आपको एक सुई की जरूरत पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जो सुई यहाँ पर यूज करेंगे उससे वो जो सुई का मोटाई है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही इससे थोड़ा पतला होगा तो चल जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आपको एक सुई लेना है। अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप इस तरह से जो सेफ्टी पिन है दोस्तों उसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सुई है तो हम सुई की द्वारा हम टूल को बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, और इसके अलावा एक पाइप लेना। दोस्तों, पाइप के रूप में हमने एक यहाँ पर है, आप किसी भी तरह का पाइप, इतना मोटा का पाइप यूज कर सकते हैं और इस पाइप को दोस्तों आपको लगभग 1 से 2 इंच की लंबाई तक कट कर देना है। तो हमने यहाँ पर लगभग 1.5 इंच की लंबाई तक कट कर दिया। अब दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पाइप के बीचों बीच एक छोटा सा होल करना है इस सुई को लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सुई को पहले ये जो माचिस या लाइटर की सहायता से थोड़ा हीट करेंगे इसी सुई को, और इस सुई की मदद से हम वो जो पाइप है उसका बीच में हम एक छोटा सा होल करेंगे जिसमें हम इस सुई को लगाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम हीट करके यहाँ पर एक होल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस सुई को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम सुई को बाहर निकाल लें। अब क्या करेंगे, जो सुई की लंबाई को हमें लगभग 1.5 से 2 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो सुई है उसे हम यहाँ से तोड़ देंगे, यानी कि कट कर देंगे यहाँ से, हमें ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा था उसे तोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका जो लंबाई है वो लगभग 1.5 इंच के आसपास बच चुका है। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये जो सुई है उसे जहाँ पर हमने होल किया था वहाँ पर इसको लगाना है, और जो नोक वाला सिरा है वह ऊपर रहेगा और जो जहाँ पर तोड़े थे वह नीचे में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इस टूल को टी का आकार दे देना है, इसमें सुई लगाकर एक टी का आकार दे देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा इस टूल का पहला काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा काम बाकी है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कॉपर का तार लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 इंच आपको तार लेना है। दोस्तों, ये जो तार है आप जो वायर होता है उसको छील कर उसमें का एक तार निकाल कर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इस तार को आपको इस टूल के यहाँ पर इस तरह से बांध देना है। आपको किसी तरह से बांध देना है, यहाँ पर आपको फंसाना बस है। और दोस्तों, इस तरह से बांधने के बाद आपके पास जो 2 तार का सिरा बचता है वह लगभग 2 इंच की लंबाई तक होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारा टूल है वह लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें एक छोटा सा काम बाकी है, तो हम इसको बराबर से कट कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद दोस्तों, इसका जो ऊपर जो कवर लगा होता है इस तार के ऊपर, उसे हम कटर की सहायता से या ब्लेड की सहायता से यहाँ से छील लेंगे। और दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं जो तार का जो सिरा है उसे हमने इस तरह से छील लिया है, आपको भी इस तरह से छील लेना है। और इसके बाद आपको आखिरी काम करना है, इसके ऊपर आपको सोल्डिंग आयरन से यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है, यानी कि इसके ऊपर आपको रंगा का परत लगा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों फाइनली हमारा जो टूल है वह तैयार हो चुका है। अब हम आपको इस टूल की मदद से जो कठिन से कठिन जगह में लगे कंपोनेंट होता है उसे आपको चेंज करके दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का सर्किट है तो इसमें आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, इसमें आप हाथों से निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों, इस तरह का अगर सर्किट आपके पास है और उसमें का कोई ऐसा कंपोनेंट खराब है जो अंदर में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं AC कैपेसिटर है। तो हम उस कैपेसिटर को आपको चेंज करके दिखाएंगे।
तो दोस्तों चेंज करने के लिए हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो टूल है हमारा जो कंपोनेंट को लगाने के लिए ही काम आएगा। दोस्तों निकालने के लिए मैंने एक अलग टूल बनाया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका वीडियो मैंने पिछले 1-2 दिन के पहले ही बनाया था, तो आप चाहे तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस टूल के बारे में बताया। ये टूल होता है दोस्तों कंपोनेंट को निकालने का काम करता है। जो कठिन जगह में कंपोनेंट लगा होता है, संकरी जगह में, वहां पर से ये टूल है आसानी से कुछ सेकंड में ही कंपोनेंट को ये जो टूल है वह निकाल देता है। तो दोस्तों हम इस टूल की मदद से कंपोनेंट को नहीं निकालेंगे फिलहाल, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इस कंपोनेंट को जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर अंदर में, उसको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से ऊपर से हीट करके धकेल कर ही बाहर निकालेंगे। और दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर अपने टूल बनाया है, उस टूल की मदद से आपको लगा कर दिखाएंगे। दोस्तों इस तरह से आपको दोनों लेग को हीट करना है, जो कंपोनेंट को आपको निकालना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो पॉलिस्टर कैपेसिटर है, एसी कैपेसिटर, वह आसानी से निकल चुका है। अब दोस्तों बात आता है इसको लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों लगाने के लिए हमें इसका जो दोनों लेग है उसे होल के सामने टिकाना पड़ता है, मगर हमारे हाथों का उंगली वहां तक नहीं जाता, तो हमें इसे लगाने में दिक्कत हो जाता है। आप चाहे तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप नीचे की तरफ से लगा सकते हैं, मगर दोस्तों हम अंदर से ही लगाना चाहते हैं। दोस्तों इसके लिए हमारा जो ये टूल है वह काफी कारगर साबित होगा। दोस्तों इस टूल की मदद से हम आपको इस कंपोनेंट को चेंज करके दिखाएंगे। यानी कि दोस्तों इस कंपोनेंट के निकाल लिए हैं, और यदि यह कंपोनेंट खराब है, हम चेंज करना चाहते हैं, तो इस कंपोनेंट को आपको लगाना कैसे है। तो दोस्तों हम इस टूल की मदद से, दोस्तों यहाँ पर आप जो हमने सुई लगाए हैं, उस सुई की मदद से जो कंपोनेंट हमने निकाले हैं उसके दोनों पॉइंट को, जो सोल्डिंग जमा हो रहा था, उसको आपको पूरी तरह से खोल देना है। तो हम सोल्डिंग आयरन की मदद से जो टर्मिनल है उसे हीट करेंगे और सुई को घुसाएंगे। यानी कि जो कंपोनेंट को हम जहाँ पर लगाना चाहते हैं उस पॉइंट को इस तरह से हीट करके सुई को घुसाएंगे, जिससे कि उसका जो होल है पूरी तरह से खुल जाता है। अब दोस्तों हम दूसरा होल है उसे भी इस तरह से खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों होल को खोल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से होल खुल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो टूल है वह पहला काम कर दिया है। अब हम दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम का क्या करेंगे, इसका जो तार हमने लगाया है उस तार की मदद से हम ये जो कंपोनेंट है, जो कैपेसिटर हमने निकाला है, पीएफ निकाला है, उसको यहाँ पर आसानी से लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो होल हमने किया है उस होल की तरफ से इस तरह से हम वायर को, तार को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हमने घुसा दिया है दोनों होल में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो तार है इस तरह से बाहर निकल चुका है। अब दोस्तों इस तरह से बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पीएफ चेंज करना चाहते हैं, यह खराब हो चुका है, हम दूसरा लगाना चाहते हैं, तो इस जो पीएफ है दोस्तों उसको यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। दोस्तों उससे पहले इसमें जो सोल्डिंग होगा, एक्स्ट्रा सोल्डिंग, उसको इस तरह से निकाल देना है, आपको क्लीन कर देना है। इसमें जरा भी रांगा नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर सोल्डर आयरन में भी रांगा है तो उसको आपको निकाल देना है, आपको रांगा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ टच करके इसमें सोल्डिंग कर देना है, यानी कि हल्की से चिपका देना है दोनों तारों में, दोनों लेग को चिपका देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से दोस्तों हम जैसे ही इस कंपोनेंट को खींचेंगे और ये जो कंपोनेंट दोस्तों वह अपनी जगह में आकर बैठ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने खींच दिया है, इसका जो लेग है वह होल में जाकर बैठ चुका है। अब आपको क्या करना है, ड्राइवर की मदद से इस तरह से धकेलकर पूरी तरह से सेट कर देना है। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट है वह अपनी जगह में आकर बैठ चुका है। दोस्तों यहाँ तक हमारे हाथों का उंगली नहीं जाता जहाँ तक ये जो कंपोनेंट, जो हमारा टूल है उसका काम हो रहा है। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है दोनों लेग को बाहर निकालने के बाद, और सोल्डिंग करते ही इसका जो तार दोस्तों यहाँ से छूट जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कठिन काम लग रहा था उसको हम इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी से कर आपको दिखा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस टूल की मदद से कठिन जगह में लगे कंपोनेंट को आसानी से चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो और बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टूल है वह सिर्फ कंपोनेंट लगाने का ही खास काम आएगा, और निकालने के लिए दोस्तों ये कंपोनेंट है। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट आप देख सकते हैं, ये कंपोनेंट को मिनटों में, सेकंड में निकाल देता है। ये वाला जो टूल आप देख रहे हैं यह कुछ सेकंड में ही कंपोनेंट को निकाल देता है कहीं से भी। तो दोस्तों इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जो एंड स्क्रीन में वीडियो शो हो रहा है उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों टूल के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको दोनों टूल की मदद से कंपोनेंट को चेंज करके दिखाऊंगा। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।